बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोंदल। कौम को बहुत बहुत फतह मुबारक हो। पाकिस्तान के 3 दलेर जजेस जिनसे इनकी टांगें कांप रही थी, उन्होंने हक अदा कर दिया है और पाकिस्तान की कौम के हक में उन्होंने एक लिहाज से ये सारी चीजें करके वो जो कुछ पिछले महीने अप्रैल के अंदर हुआ था उसका कर्ज चुका दिया है। और कुदरत का इंतकाम देखिए कि पिछले अप्रैल के महीने में इन्होंने इमरान खान की हुकूमत गिराई और उसी अप्रैल के महीने में अब इनके पास 24 घंटे से भी कम वक्त है। मैं आपको खबर दे देता हूं, चूंकि सुप्रीम कोर्ट के ऊपर आप सब लोगों की नजर थी और वहां पर मामला चल भी रहे थे और फैसले भी हो रहे थे, तो अदालत ने तमाम फरीकैन को या जिन जिनको उन्होंने सुनना था, जिसके अंदर पार्टी थी, उनको सुनने के बाद फैसला तो महफूज कर लिया। आपको खबर मिल गई होगी कि उन्होंने कल ये कहा है कि हम फैसला सुना देंगे और साथ ही उन्होंने सेक्रेटरी दिफा को कहा है कि आप तहरीरी तौर पे जवाब दे दें। लेकिन मैं आपको खबर जो देना चाहता हूं वो इंपॉर्टेंट क्या है, जो चीफ जस्टिस के इंपॉर्टेंट। अब इन 3 जजेस का हम बहुत शुक्रिया हम सबको अदा करना चाहिए कि पाकिस्तान के अंदर चीफ जस्टिस ने बहुत वाज़ेह अंदाज में कहा, उनका ये आइन में वाज़ेह है कि इलेक्शन कब होने हैं, यानी ये कोई डिबेट ही नहीं है। उन्होंने कहा मैंने मुज़ाकरात की ऑप्शन दी, जाहिर है उसका कोई जवाब नहीं आया, लेकिन चीफ जस्टिस ने एक अलार्मिंग जो बात की मैं आपके सामने वो रखना चाहता हूं और फिर मैं बताऊंगा कि इनके पास 24 घंटे से भी कम वक्त कैसे है। चीफ जस्टिस ने कहा कि लोग मनपसंद जजेस से फैसला करवाना चाहते हैं। सवाल यह पैदा होता है कि हम तो ये समझते हैं कि पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट के जजेस जाहिर है वो कौमी खजाने से तनख्वाह लेते हैं और वो पाकिस्तान के आला तरीन इदारे के अंदर बैठे हुए हैं, तो मनपसंद तो वो कौम के होंगे, मनपसंद तो वो आइन के होंगे। आखिर कौन से जजेस मनपसंद हैं? आखिर कौन से जो पीडीएम है वो भी कह रही थी कि आप इनको निकाल दें, इनको निकाल दें, हमने इनसे फैसला करवाना है। ये बहुत अलार्मिंग बात है। अब इनके पास 24 घंटे से कम वक्त कैसे रह गया? ये बहुत वाज़ेह है। चीफ जस्टिस ने आज, मैंने आपको पिछली वीडियो बड़ी डिटेल के साथ बताया कि सिक्योरिटी वाला मसला उड़ा दिया, पैसों वाला मसला उड़ा दिया, इनकी सारी जो है, जब उन्होंने कह दिया कि आइन वाज़ेह है कि इलेक्शन कमीशन जो है वो कब उसने इलेक्शन करवाना है, तो इसका मतलब क्या है? 90 रोज में इलेक्शन होने हैं। अब ये कहते हैं, आज ये सारे शोर करते रहे वहां पे कि जनाब 90 रोज जो है तमाम मुल्क के अंदर इलेक्शन एक साथ होने चाहिए। अब इनके पास 24 घंटे का वक्त क्या है? इनके पास 24 घंटे का वक्त ये है, अगर इनको फेस सेविंग चाहिए। शहबाज शरीफ, जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, कौमी असम्बली के अंदर खिताब कर रहे हैं, बहुत बैशिंग अदलिया की कर रहे हैं वहां पे खड़े होकर। इनके पास एक ऑप्शन है, कौमी असम्बली डिसॉल्व करें, सिंध असम्बली डिसॉल्व करें, बलूचिस्तान असम्बली डिसॉल्व करें और पूरे मुल्क में एक साथ इलेक्शन करवा लें। अदरवाइज इनके पास कोई और ऑप्शन नहीं बचता। अब इस बात के ऊपर मैं अदालत के रूबरू जो बातें आपको बताना चाहता हूं, वहां पे आज जो सबसे ज्यादा चीजें हुई वो पीडीएम के वुकला के हवाले से थी। चूंकि वहां पे अकरम शेख साहब थे, फारूक नाइक साहब थे और कामरान मुर्तजा थे। फारूक नाइक से आज अदालत ने पूछा था कि आप ये बताइए कि क्या आप जो हैं वो बाइकआउट कर रहे हैं? उनका नहीं जी, हमने बाइकआउट नहीं किया। फिर जस्टिस मुनीब ने कहा कि हमें सुप्रीम कोर्ट के अमले ने नून लीग के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से कल का एलामिया, तो उनका जी उसमें बाइकआउट की तो कोई बात नहीं है। उनका अदालत ने इनको शुरू में आज कहा था कि आप हमें तहरीरी तौर पर लिख के दे दें कि आप बाइकआउट नहीं कर रहे। जब इन्होंने उस हवाले से किसी किस्म की कोई तहरीरी यकीन दहानी नहीं करवाई, उसके बाद अकरम शेख साहब आए, उन्होंने कहा जी मैं बातचीत करना चाहता हूं। तो जस्टिस मुनीब और उन सब ने कहा कि आप जिनकी तरफ से वकालत करने आए हैं वो आप जब अदम एतमाद कर रहे हैं, आपकी रस्सी खींच ली, आप मुआवनत करने आए हैं, तो जाहिर है आप क्या मुआवनत इस हवाले से करेंगे? तो अदालत ने इन तमाम जो वकला हैं इनको इस हवाले से बात करने से बिल्कुल इनकार कर दिया और इनको इजाजत नहीं दी कि आप, जाहिर है जब आपको इसके ऊपर बेंच के ऊपर एतमाद ही नहीं है तो आपको इसके ऊपर बात करने की कोई वो जरूरत नहीं है। फिर चीफ जस्टिस ने हमारी खबर की तस्दीक की, मैंने आपको बताया था कि उनकी जजेस के साथ मुलाकातें हुई हैं और उन्होंने वहां पे कहा कि बिल्कुल 3 जजेस से हमारी मुलाकातें हुई हैं। फिर मामला उठा जस्टिस काजी फाइज ईसा वाला भी, तो उन्होंने उसमें ख्वाहिश का इजहार किया गया कि वो रोक दी जानी चाहिए, उसमें कोई फैसला नहीं है। और साथ ही उन्होंने कहा कि मैंने पूछा जस्टिस काजी फाइज ईसा से, क्योंकि इरफान कादर ने 1 मैन शो का उठाया कि 1 मैन शो किसको का, इसकी वजाहत आनी चाहिए। तो उन्होंने कहा मैंने खुद काजी फाइज ईसा से बात की, उन्होंने कहा मैंने 1 मैन शो आपको नहीं लिखा, उमूमी तौर पर लिखा है। अब ये सारी सूरत हाल थी और इरफान कादर ने आज किस तरीके से अपने दलाइल से, अपनी तेजी से मरवा दिया किसको, और वो मरवाया उन्होंने जनाब अली इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को। कैसे? इलेक्शन कमीशन के जो पहले वाले वकील हैं, अगर आपको याद हो, उन्होंने कहा था जब उनसे पूछा गया, क्योंकि उन्होंने उस फैसले के ऊपर अमल किया तो सदर के साथ मिलकर तारीख दी, अमल किया तो गवर्नर के साथ मुशावरत करके तारीख दी, तो उन्होंने कहा था जी हमने तो यही समझा कि ये 3-2 का फैसला है। लेकिन आज इरफान कादर ने कहा जी वो जो 31 मार्च वाला अदालती हुक्म है वो अकलियती नोट है,
अकलीती नोट से मुराद ये है कि वो कहते हैं जनाब कि वो जो बाकी जजेस है ना 4-3, तो उन्होंने कहा ये 4-3 का आप उसके ऊपर उलझे हुए हैं, फिर ये आपका मामला नहीं है अंदरूनी, उनका नहीं, ये अंदरूनी मामला नहीं है, पब्लिक डोमेन में आ चुका है सारी बात। जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि हमारी मुलाकात जजेस के साथ हो गई है भाई, और हम आइंदा चंद दिन के अंदर फुल कोर्ट मीटिंग बुला लेंगे, फुल कोर्ट नहीं, मीटिंग के मुराद तमाम जजेस बुलाएंगे और रूल्स एंड रेगुलेशंस बन जाएंगे। तो आज इरफान कादर ने उस इलेक्शन कमीशन की जब ये नुक्ता उठाया, नुक्ता क्या उठाया, उसने एक तो ये कहा जी वो अकलीती नोट है, दूसरा उसने कहा जी सदर जो है वो एडवाइस के बगैर कुछ भी नहीं वजीर आजम कर सकते। तो उस पर उन्होंने कहा कि क्या आप ये कह रहे हैं कि जो कुछ करना है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो सदर है उन्होंने एडवाइस के ऊपर कह रहे हैं। ये नुक्ता तो फिर अटर्नी जनरल को उठाना चाहिए था, अटर्नी जनरल तो 4-3 वाली बहस के अंदर उलझे रहे। ये सारी बातें करने के बाद जरा चीफ जस्टिस के साथ इन्होंने अग्रेसिव होने की कोशिश की, लेकिन आज पीडीएम के वकला का दिन अच्छा नहीं था, ये बहुत बुरी तरह पिटे। एक तो अदालत ने इनको सर बैठाया रखा, फिर इनसे तहरीर यकीन और आखिर में इनसे दलाइल भी नहीं लिया। उन्होंने कहा कि बहुत बेहतर होता कि आप जस्टिस एजाजुल एहसन को शामिल ना होते। तो उन्होंने कहा कि जो वजह मैंने सोचकर बताई वो मैं आपको बताने का पाबंद नहीं हूं, मैं पाकिस्तान का चीफ जस्टिस हूं, इंतजामी मेरे इख्तियारात हैं। जिस पर कहा नहीं जी मैं जस्टिस एजाजुल एहसन का बहुत मद्दाह हूं, जिस पर जस्टिस एजाजुल एहसन ने कहा जी आपके मद्दाह होने का बहुत शुक्रिया। अब मैं आपको इस हवाले से एक बात और बता देता हूं, जस्टिस उमर अता बंदियाल ने कहा कि आइन और कानून वाज़ेह है कि इंतखाबात की तारीख कौन देगा, अदालत आइन और कानून के मुताबिक इंसाफ के लिए बैठी है। अटर्नी जनरल ने इस नुक्ते के ऊपर गुफ्तगू नहीं की, अटर्नी जनरल से गिला है कि वो 4-3 पर ही जोर देते रहे, इस नुक्ते पर अपने तहरीरी दलाइल जमा करवाएं। वहां पे खड़े होके जो अकरम शेख हैं उन्होंने बड़ी कोशिश की, लेकिन जाहिर है उनका बात नहीं बनी। लेकिन जब इरफान कादर के दलाइल मुकम्मल हुए तो चीफ जस्टिस ने कहा जी इरफान कादर साहब आपके दलाइल मुदल्लल थे और इसमें एंटरटेनमेंट का अंसर भी था, जाहिर है कि वो अपनी तरफ से करने की कोशिश करते रहे। अब अदालत ने बहुत वाज़ेह अंदाज में बता दिया, अब अदालत सुनाएगी कल फैसला। अब इनकी चीखें आपको सुनाई देना शुरू हो गई होंगी और मैं आपके सामने उसमें से कुछ रखना चाहता हूं। अब इस वक्त पार्लियामेंट का जो कौमी असम्बली का इजलास है वहां पे खड़े होकर ताबड़तोड़ हमले चीफ जस्टिस के ऊपर और अदलिया के ऊपर किए जा रहे हैं। हालांकि आइन का आर्टिकल 68 जो है वो कानून साजों को इस बारे में जजेस का कंडक्ट और दीगर चीजें रोकने के लिए, जाहिर है इस वक्त उनकी फ्रस्ट्रेशन है। अब उन्होंने शहबाज शरीफ से थोड़ी देर क्या उनका जी आपके तवस्सुत से चीफ जस्टिस से पूछना चाहता हूं कि एक ऐसे जज पर संगीन इल्जामात लग रहे हैं, उसे साथ बिठाकर आप कौम को क्या पैगाम देना चाहते हैं। जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी की बात है। अब अगली बात सुनिए, वजीर कानून साहब क्या फरमा रहे हैं। वो कहता जी अगर फैसला आया तो मुतनाज़े होगा, ऐसे फैसलों को कौम तस्लीम नहीं करती। वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ साहब से गुजारिश है जरा दफ्तर से बाहर निकलें, कौम में जाएं, कौम आपको तस्लीम करती है। अगर आप समझते हैं तस्लीम करती है तो और इलेक्शन करवा के वहां पे अपनी वो उसकी तौसीक करवा लें, अगर आप जाएंगे तो आपको जवाब मिल जाएगा। ख्वाजा साद रफीक ने 4:31 पर ट्वीट किया, जरा पढ़िए, ये भी वफाकी वजीर है, मैं दूसरे वफाकी वजीर का आपके सामने रख रहा हूं। वो कहते हैं जी इंसाफ का पीटीआई की जानिब झुका हुआ पलड़ा किसी सियासी जमात को कबूल नहीं, सियासी जमातों को ना सुनना, ना इंसाफी, फुल कोर्ट ना बनाना, अपनी मर्जी से मुसल्लत करना है। आइन की नामुकम्मल मनपसंद तशरीह तस्लीम नहीं की जाएगी। जाहिर है वो कह रहे हैं जी हमें ये नामुकम्मल है और ये जो मनपसंद तशरीह है, क्योंकि ये मनपसंद जजेस नहीं कर रहे ना, चीफ जस्टिस ने इशारा किया। और रही बात आपके तस्लीम करने से क्या होगा, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगेगी और आपके सेक्रेटरी भी आपकी बात नहीं सुनेगा, आपके पास जो गाड़ी है वो भी आपसे वापस उस 1 मिनट से पहले ले ली जाएगी। और रही बात आप कह रहे हैं जी सियासी जमातों को ना सुनना, सियासी जमातों ने कहा तो हमें इस बेंच के ऊपर इत्मीनाद ही नहीं है और हम बाइकआउट करने वाले हैं, तो आप तो सुनाने वाली उस तरफ गई नहीं है। अब दूसरी तरफ जरा शहबाज शरीफ पार्लिमानी पार्टी में क्या कहते हैं, रियासत बचाने के लिए सियासत कुर्बान कर दी, पाकिस्तान बच गया तो सब खैर है। अब जारी बात है अब ये यही बातें करेंगे। मरियम नवाज की चीखें सबसे ज्यादा सुनाई दे रही है। इमरान खान की ट्वीट को उन्होंने रीट्वीट किया, कहती है तुम भी करप्ट, तुम्हें तहफ़्फ़ुज़ देने वाले जजेस भी करप्ट। वैसे मैं इसके ऊपर तबसरा करने से पहले जो अपनी आप कहती हैं कि इमरान खान मेरे वालिद की उम्र के हैं, तो अगर अपने वालिद को तुम कह के आप बुलाती हैं, तुम और तुम्हें कह के, तो फिर आपको मैं क्या कह सकता हूं। आगे बढ़ कहते हैं ये करप्शन और एहतसाब से बचने का नेटवर्क है जो अब होना नहीं है, तुम तो डूब रहे हो, नए सहूलतकारों को भी कहीं का नहीं छोड़ोगे। जाहिर है अब उनकी परेशानी है, उन्होंने जिंदगी में कभी सोचा नहीं था कि इस किस्म की चीजें आइन और कानून के महाज से उनके खिलाफ आएंगी। लेकिन इमरान खान ने बहुत वाज़ेह अंदाज में कहा आज हम अपनी आइनी तारीख के दोराहे पर खड़े हैं, जहां हम तुर्की बन सकते हैं या एक और म्यांमार में तब्दील हो सकते हैं। हमें हर किसी को इंतखाब करना होगा कि उसे तहरीक इंसाफ की तरह आइन, कानून की हुक्मरानी और जमहूरियत के साथ खड़ा होना है या करप्ट माफिया, जंगल के कानून और फस्तायत का साथ देना है। अब कल का दिन बड़ा इंपॉर्टेंट है, आज हर लिहाज से
वहां पे रेंजर्स आई हुई थी। एक रेंजर्स आखिरी साल हमने अप्रैल में भी देखा था कि बहुत सारे आए थे, और एक रेंजर्स आज आई थी लेकिन सुप्रीम कोर्ट के सामने। लेकिन अच्छी आज हिकमत अमली ये थी कि तहरीक इंसाफ के हूं या बाकी जिनका तहरीक इंसाफ से ताल्लुक नहीं भी था, वकला की बहुत बड़ी तादाद आज इस्लामाबाद पहुंची, रेड जोन को तोड़ के वो जो पाबंदियां वहां पर लगाई गई थी पहुंची, और उन्होंने बड़ा स्ट्रांग मैसेज दिया है कि एक खानदान की मर्जी और मंशा से चीजें नहीं हो सकती, ये जिस तरह से करना चाहते हैं, और पाकिस्तान की कौम आइन कानून के मुताबिक चलेगी। अब आपको अगले चंद घंटों के अंदर बड़ी बड़ी डेवलपमेंट्स और बड़ा कुछ होता नजर आएगा, क्योंकि अभी भी ये टिमटिमाता हुआ चिराग जो है टिमटिमाते हुए भी कोई ना कोई हरकत करने की कोशिश करेगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।